बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे कुछ बच्चियों के कमेंट आ रहे थे कि अगर क्रीम फट जाती है या ओवरहीट हो जाती है तो उसको कैसे ठीक करें। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। अगर आपकी क्रीम फट गई है या आपने फ्रिज में रखी हुई है और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो गया है, दानेदार सा हो गया है या इसमें बहुत ज़्यादा बबल आ गए हैं, तो इसको ठीक कैसे करेंगे। अच्छा, कोई मैजिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं होता, सिंपल टिप्स होती हैं या ट्रिक्स होती हैं जिसके ज़रिए हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे आसान चीज़ तो ये है कि अगर क्रीम आपकी ज़्यादा बीट हो गई तो आपने स्पैचुला को बहुत अच्छी तरह से इसमें चलाना है, मिक्स करना है, तो काफ़ी हद तक आपकी क्रीम जो है सॉफ्ट हो जाती है इसीलिए। लेकिन अगर स्पैचुला से मिक्सिंग के बाद भी आपकी क्रीम बहुत हार्ड है और इसमें से एयर बबल्स नहीं ख़त्म हो रहे हैं, इसका दाना ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने 1 टेबल स्पून पानी, दूध या क्रीम, कोई भी चीज़ ले लें, लिक्विड वाली क्रीम जो होती है बगैर बीट हुई भी वो ले लें या दूध ले लें या पानी ले लें, कोई भी लिक्विड चीज़ लें और इसमें 1 टेबल स्पून डालें। फिर दोबारा इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें स्पैचुला की मदद से। तो आहिस्ता-आहिस्ता इसका जो टेक्सचर है बहुत क्रीमी, शाइनी और सिल्की हो जाएगा। ठीक है? अब आप कहेंगे कि दूध कितना डालना है, पानी कितना डालना है, तो जितनी आपके पास क्रीम है, आप 1-1 टेबल स्पून करके डालते जाएँ, मिक्स करते जाएँ। यही तरीका है क्रीम को ठीक करने का, क्रीम को सॉफ्ट करने का, अगर आपकी क्रीम ज़्यादा हार्ड हो गई है तो। ठीक है? बस आपने खुद अपने अंदाज़े से देखना है कि आपके पास इतनी क्रीम है, तो उसमें 1 टेबल स्पून पानी जा रहा है या 2 टेबल स्पून जा रहे हैं या 3 टेबल स्पून जा रहे हैं कि कितनी बीट हुई है। ऐसा ना हो आप उसको बिल्कुल ही रनी कर दें। बस आपने इतना इसमें थोड़ा-थोड़ा करके दूध ऐड करते जाना है, जितनी आपको ज़रूरत है। आप इसको मिक्स करते रहें, इसका दाना खत्म होता हुआ आपको महसूस होगा और क्रीम आपकी वापस से बड़ी सिल्की सी और शाइनी सी हो जाएगी। इससे आप आराम से डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं और आप इसको क्रम्ब कोटिंग में इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी आपकी आइसिंग होगी क्योंकि क्रीम हम थोड़ी-सी हार्ड ही लेते हैं, इसके लिए ताकि हमारा जो स्पंज है अच्छा-सा सिक्योर हो जाए, सेट हो जाए। और फिर बाकी जो हम ऊपर की डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं उसके लिए आप क्रीम को ज़्यादा बीट नहीं किया करें, क्योंकि उससे अच्छे फ्लावर्स वगैरह डिज़ाइन निकल कर आते हैं जब क्रीम आपकी बहुत शाइनी सी होती है। अगर आप क्रीम को बीट कर देते हैं तो उसके अंदर से शाइन खुद ब खुद खत्म हो जाती है और वो बहुत फटे-फटे से टेक्सचर क्रीम बीट करते वक़्त थोड़ा-सा ध्यान दिया करें, जब इसमें स्टिफ़ी बनना शुरू हो जाए तो आप उसको छोड़ दें। थोड़ी-सी देर के लिए आप उसे फ्रिज में रखेंगे या रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो खुद ब खुद सेट हो जाती है। एकदम से आपको नहीं लग रहा होता कि वो स्टिफ पीक आ गए हैं, आपकी क्रीम बीट हो गई या नहीं हो गई, ठीक है? काफ़ी हद तक इसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। किस तरह से ये फटी हुई थी और इसका टेक्सचर कैसा दानेदार हो रहा था और अब देखिए माशाल्लाह से कितनी स्मूथ हो गई है ये। अब इससे आप आराम से अपने केक की आइसिंग कर सकते हैं। मैं आपको इसको लेवल करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से स्मूथ टेक्सचर दे रही है, क्योंकि कैमरा मेरा इतना अच्छा नहीं है कि वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर करके दिखाए। तो ये देखें आप किस तरह से केक मेरा फिनिश हो जाएगा इससे आराम से। और आप इसको और भी ज़्यादा सिल्की शाइनी कैसे बना सकते हैं, आपने इससे आइसिंग की केक की, उसके बाद आपने गरम नाइफ से आपने उसको लेवल करेंगे तो आपकी क्रीम और भी ज़्यादा स्मूथ और शाइनी हो जाएगी।